नए जीवन की ओर। परमेश्वर जीवित है, ज्योति स्वरूप है और हमेशा नया बना रहता है। उसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई और वह अपनी सृष्टि को सदैव नया बनाए रखता है। हम जब भी उसके बनाए हुए सूर्य, चंद्रमा या आकाश की ओर दृष्टि करते हैं तो लगता है कि यह अभी अभी बना है। पहाड़ और महानद कभी पुराने नहीं दिखते। सृष्टि का यह व्यवहार परमेश्वर की ओर से है। प्रभु हमेशा नया रहता है, पर हम मनुष्यों में पुरानापन का व्यवहार पाया जाता है। यह इसलिए होता है कि इंसान शरीर को आधार मानकर व्यवहार करता है। उसे आभास केवल अपने शरीर का होता है, पर शरीर में व्याप्त आत्मा का और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का आभास न होने के कारण हमारा पुरानापन हावी रहता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। तो अर्थ यही हो सकता है कि हमारे मन में पुरानापन का व्यवहार है। अगर हम प्रभु में स्थिर होते हैं तो हमारे मन में नयापन आता है, तब हम नए बनते हैं। हमारा नयापन प्रभु में हमारी पहचान है। परमेश्वर हमें हर उन बातों से रोकता है जो हमें पुराना बनाने में लगती हैं। पवित्र शास्त्र में इफिसियों अध्याय 4 वचन 17 से 24 में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु अपनी व्यवस्था को संपूर्ण रखना चाहता है, संतुलित रखना चाहता है, इसलिए वह हमें निर्देशित करता रहता है। वह हमें अपने आप में समेटना चाह रहा है ताकि हम नए बने रहें। हम उस पुरानापन में न रहें, क्योंकि यह उसकी व्यवस्था के खिलाफ है। शरीर के अनुसार हमारा जीवन हमें पुराना बनाता है। प्रभु के अनुसार जीवन हमें नवीनता का सामर्थ भरता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु अपने आप में नई सृष्टि रखता है। यीशु को ग्रहण करना हमारे जीवन की अद्भुत घटना है, एक आश्चर्यजनक सुखद परिवर्तन का अनुभव। आत्मा और मन अपने वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है, यानी जो कुछ उलट पुलट हो गया था वह अब सब कुछ व्यवस्थित होने लगता है। मन का अनुभव कल्पनाओं की सही दिशा और शरीर में नयापन का अनुभव बताता है। प्रभु यीशु मन में स्थिर हो गया है, क्योंकि अब जो कुछ दिख रहा है सब नया है। सृष्टि नई है, हम नए हैं, आप नए, कारण कि प्रभु हम सबको अपने आप में समेट लिया है और हम उसमें स्थिर हो गए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।